सबको जय मसीह की। आज के समय में एक दर्दनाक सच्चाई, कठिन सच्चाई सामने आई है। इन दिनों में आराधनालयों के द्वार बंद किए जा रहे हैं, सेवकों पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। इस कारण से बहुत से विश्वासी के दिलों में निराशा और हताशा छा गई है। जिनका दिल कभी आराधना की अग्नि से जलता था, अब वो ठंडे पड़ते जा रहे हैं, क्योंकि उनकी आराधना केवल भवन से जुड़ी हुई थी, प्रभु से नहीं। कलीसिया में अब पहले जैसी संगति नहीं, भेंट सहभागिता नहीं, और कई लोगों का धीरे धीरे विश्वास भी कमजोर होते जा रहा है। उनके घर जो आराधना के स्थान बनने चाहिए थे, वे मौन और सूने पड़े हैं। विश्वासी सोचते हैं जब भवन बंद है तो आराधना कैसे हो, पर सच्चाई यह है, आराधना दीवारों में नहीं, आत्मा में होती है। क्या कारण है विश्वासी इस प्रकार निराश हो रहे हैं? क्या कारण है विश्वासियों ने अपने घरों को आराधना के लिए आराधनालय नहीं बनाया? या तो प्रभु के सेवकों ने उन्होंने सिखाया नहीं कलीसिया में, या सिखाया गया तो विश्वासियों ने ध्यान नहीं दिया या अप्लाई अपने जीवन में नहीं किया। क्योंकि यदि हम वचन के अनुसार यह समझ लेते कि हम स्वयं परमेश्वर के भवन हैं, मंदिर हैं, तो कोई भी परिस्थिति, कोई भी बंदिश, कोई भी रोक हमारी आराधना को रोक नहीं सकती। जो लोग वचन के अनुसार जीते हैं वे जानते हैं कि परमेश्वर किसी भवन या स्थान में नहीं, बल्कि अपने लोगों के बीच में वास करता है। इसलिए जब संसार कहता है आराधना भवन बंद करो, तो सच्चे विश्वासी ये कहते हैं हमारा घर ही आराधनालय है, हम खुद ही आराधनालय है। जहां वे रहते हैं वही स्थान उनके लिए मंदिर या भवन बन जाता है। जहां वे घुटने पर झुकते हैं वही उनके लिए वेदी बन जाती है। जहां वे आराधना करते हैं वही स्थान स्वर्ग से भर जाता है। अब समय आ गया है कि हम इस सत्य को फिर से याद करें कि आराधनालय केवल एक भवन नहीं, बल्कि एक आत्मिक यात्रा है। जब प्रभु यीशु मसीह सामरी स्त्री से बात कर रहे थे, तो सामरी स्त्री ने यीशु से कहा, हमारे पिता, हमारे पूर्वज इस पहाड़ पर आराधना करते थे किए, और तुम कहते हो कि यरूशलेम में आराधना करना चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, समय आता है और अब भी है कि लोग ना इस पहाड़ पर आराधना करेंगे, ना यरूशलेम में आराधना करेंगे। आगे प्रभु ये भी कहते हैं कि सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। इसका मतलब अब वो किसी जगह का जिक्र नहीं कर रहे, ना पहाड़ का ना यरूशलेम का जिक्र कर रहे, बल्कि ये कह रहे हैं आराधना किसी जगह में सीमित नहीं है, बल्कि आराधना आत्मा और सच्चाई से करना जरूरी है। सच्चे भक्त आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। तो प्रभु के वचन में हमें बताया गया है कि हम सबसे पहले परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के आराधक हैं। इस बात को याद रखिए। आप प्रार्थना योद्धा हो सकते हैं, आप एक सुसमाचार प्रचारक हो सकते हैं, आप एक गवाह हैं, बहुत सारे उपनाम, पदनाम आपको मिला हुआ है। आप मसीह के राजदूत हैं, आप प्रेरित हैं, आप भविष्यवक्ता हैं, आप सुसमाचार प्रचारक हैं, आप कलीसिया हैं, सब कुछ आपके साथ जुड़ा हुआ है, मसीह की दुल्हन है। लेकिन सबसे पहले इस बात को याद रखना है, आप मसीह के, परमेश्वर के, आप एक आराधक हैं, आप आराधना करने वाले हैं। इसलिए आराधक हमेशा आराधना करना चाहिए। दूसरी बात, आराधक के साथ साथ परमेश्वर का वचन कहता है 1 कुरिन्थियों 3:16-17 में कि हम परमेश्वर की आत्मा के मंदिर हैं, यानी कि हमारा देह उसका मंदिर है, आराधनालय है, आराधना का स्थान है। आज के दिन में जैसे हमने देखा कि बहुत सारे जगह में आराधनालय बंद किए जा रहे हैं,
कई प्रकार के बातें कह के, आरोप लगा के। तो आराधनालय जब बंद हो रहा है तो कई लोग सोच रहे हैं कि आराधनालय बंद है तो अब हम आराधना कब करेंगे? जब हमारे लिए प्रभु द्वार खोलेगा, हमारे कलीसिया का आराधनालय द्वार खोला जाएगा, तब जाके, चाहे वो 2 महीने बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद जब खुलेगा, तब जाके हम आराधना कर पाएंगे। आराधनालय नहीं है तो हम कैसे आराधना करें? कई लोग ये सोच रहे हैं। तो आज मैं आपको आराधनालय का इतिहास बता के और उसके बाद कुछ संदेश दे के समाप्त करना चाहता हूँ। सबसे पहले जानिए कि आराधनालय क्या है। आराधनालय जहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति होती है, जहाँ पे परमेश्वर की आराधना होती है, जहाँ पे प्रार्थनाएं होती है, जहाँ पे परमेश्वर की ओर से संदेश प्राप्त होता है, जहाँ से परमेश्वर की ओर से आप संदेश को पाते हैं, लेते हैं और परमेश्वर की सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं, वो जगह आराधनालय। मैं फिर से दोहरा दूं, जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होती है, जहाँ पे परमेश्वर की आराधना होती है, जहाँ पे परमेश्वर से प्रार्थना होती है, जहाँ परमेश्वर की ओर से संदेश दिया जाता है, सामर्थ्य दिया जाता है, जहाँ पे लोग परमेश्वर की ओर से संदेश प्राप्त करते हैं और सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं, वो जगह आराधनालय। यदि हम इसका इतिहास देखें, आराधनालय का इतिहास, तो जब इस्राएली लोग मिस्र से कनान की यात्रा में थे, तब परमेश्वर ने पहले उनसे कहा था, मेरे लिए पवित्र स्थान बनाओ ताकि मैं तुम्हारे बीच में, उनके बीच में वास करूं। और उनको कैसा बनाना है, किस प्रकार का पवित्र स्थान बनाना है, परमेश्वर ने कहा। और उसे बाद में जब बनाया गया, उसे मिलाप वाला तंबू के नाम से पुकारा गया। और आज की भाषा में, यदि आज के संदेश में देखें, तो वो मिलाप वाला तंबू कुछ और नहीं था, आराधनालय था। क्योंकि उस जगह में परमेश्वर उपस्थित होता था, परमेश्वर की उपस्थिति होती थी। वहीं पे लोग बलिदान चढ़ाते थे, यानी कि आराधना करते थे। वहीं पे लोग प्रार्थना करते थे, यानी कि परमेश्वर के लोग वहां पे प्रार्थना करते थे। वहीं पे परमेश्वर उनको संदेश देता था, वहीं से परमेश्वर सामर्थ्य भी देता था। तो वो परमेश्वर वास करने का स्थान था, आराधनालय पुराने समय में। लेकिन वो स्थायी नहीं था, वो अस्थायी था। जैसे जैसे वो लोग यात्रा में बढ़ते थे, वो मिलाप वाला तंबू को उखाड़ते या उठाते, फिर दूसरे जगह में जहां वो रुकते थे वहां पे फिर से उसे लगा देते। वो आराधनालय था, लेकिन स्थायी नहीं था। लेकिन जब वे इजरायली लोग मिस्र से निकल के कनान देश में पहुंचे और स्थायी हो गए वहां पे, तब राजाओं का समय आया। तब सुलेमान राजा ने वो भवन को बनाया। अब वो अस्थायी नहीं था, वो स्थायी भवन बनाया। अब वो तंबू नहीं था, एक बड़ा सा भवन था। और जब इजरायली लोग बेबीलोन की गुलामी में चले गए, उसके बाद वो यरूशलेम में आके उनका जो भवन है वहां पे आराधना नहीं कर सकते थे। इसलिए जहां जहां वे गुलामी में थे, वहां वहां उन्होंने सभा घर बनाया, आराधनालय बनाए। और कुछ लोग इकट्ठा होते थे, वहां पे परमेश्वर की आराधना करते थे, वचन को सीखते थे। इस प्रकार वे लोग अपने बच्चों को भी परमेश्वर का संदेश सिखाया करते थे। इस प्रकार से फिर वे लोग सभाघर का निर्माण किए। और यीशु मसीह के समय में हम देखते हैं बहुत सारे आराधनालय थे। यरूशलेम में जो भवन था, उसके अलावा भी आराधनालय थे। और जब प्रेरितों का समय आया, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, स्वर्ग चले गए। उसके बाद प्रेरित पवित्र आत्मा को पाकर सुसमाचार का प्रचार करने लगे। और सुसमाचार का प्रचार जब होने लगा, तब सताव शुरू हुआ। और जब सताव शुरू हुआ तो चेले लोग तितर बितर हो गए। और चेले लोग तितर बितर होने के कारण से जहां कहीं वो गए, वहां वहां सुसमाचार प्रचार किए। सुसमाचार प्रचार होने से चेले लोगों की संख्या बढ़ने लगी। अब चेले लोगों की संख्या बढ़ने लगी तो घरेलू कलीसियाएं शुरू हो गई। मैं आपको साइड में दिखा दूंगा कि घरेलू कलीसियाओं का बाइबल रेफरेंस आपको मैं दे दूंगा। तो वहां पे घरेलू कलीसियाएं शुरू हुई, जहां चेलों का घर होता था, विश्वासियों का घर होता था। सुविधा के अनुसार लोग वहां पे इकट्ठा होना शुरू किए, घरों में इकट्ठा होना शुरू किए। आज भी ऐसे ही हम देखते हैं, ये आज की बात नहीं है, बाइबल के समय से चला आता रहा है घरेलू कलीसियाएं।
विश्वासी लोग 2 लोग होते हैं, 4 लोग होते हैं, 2 परिवार होते हैं, 10 परिवार होते हैं। इस प्रकार घरेलू कलीसियाएं शुरू होती है। जब बढ़ते जाता है तो एक जमीन दे के, फिर भवन बना के, फिर एक हॉल बना के वहां पे बैठते। लेकिन घरेलू कलीसियाएं प्रार्थना के लिए इस्तेमाल होती थी। तो आज का दिन क्या है? आज के दिन में जब घरेलू कलीसियाएं बंद हो रही है, इल्लीगल बोल के बंद किया जा रहा है, इस समय क्या करना चाहिए? यदि एक कलीसिया में 10 परिवार है और वो कलीसिया का भवन, आराधना भवन, घरेलू कलीसिया बंद किया जा रहा है, तो शैतान ये सोच रहा है कि आराधना बंद हो जाएगा, लेकिन आराधना कभी बंद नहीं हो सकता। सच्चे भक्त अपने पिता की आराधना करने से कभी पीछे नहीं हट सकते। भले 10 परिवार बैठने वाला, 20 परिवार बैठने वाला एक आराधना भवन बंद हो जाएगा, तो इससे क्या होगा? शैतान सोचता है नुकसान होगा। नुकसान नहीं होगा, बल्कि 10 परिवार यदि एक आराधनालय में इकट्ठा होते थे, उनके लिए आराधना भवन बंद हो जाएगा, तो 10 और भवन खुल जाएंगे। क्यों मालूम? क्योंकि विश्वासी लोग अपने घरों को आराधनालय बना लेंगे। आज का संदेश एक चुनौती है। आज बहुत सारे लोग अपने घर में आराधना नहीं करते हैं। प्रति शाम को, प्रति सुबह को अपने घर में आराधना नहीं करते। तो एक चैलेंज है। आज के दिन में आराधनालय बंद हो रहे हैं, ये दिक्कत की बात नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी का कारण बनेगा। हाँ, हमारे लिए आराधनालय चाहिए, इसमें प्रभु हमारे लिए मार्ग खोलेंगे, तो एक जगह में इकट्ठा होंगे। लेकिन इस बात को आप चुनौती के रूप में लीजिए, आप अपने घर को आराधनालय बना लीजिए। क्योंकि देखिए, जब शैतान ने ये सोचा था स्तिफनुस को सताओ के बाद सबको मैं तितर बितर कर दूंगा सताओ के द्वारा, लेकिन शैतान उस जगह में गलती किया और सबको तितर बितर जरूर उसने किया सताओ के द्वारा, लेकिन परमेश्वर ने उसी सताओ को परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल किया। शैतान ने सोचा मैं तितर बितर कर दूंगा तो सुसमाचार नहीं फैलेगा, लेकिन उससे ज्यादा सुसमाचार फैलने लगा। शैतान ने सोचा मैं तितर बितर कर दूंगा तो एकता नहीं होगी, चेलों का संख्या बढ़ने लगा, एकता और मजबूत हो गया। शैतान ने सोचा मैं तितर बितर कर दूंगा तो आराधना बंद हो जाएगा, और जगह में आराधनालय खुल गया। आज का समय भी यही है। शैतान ये सोच रहा है मैं मसीहों को सताव करके, आराधनालय बंद करके, सुसमाचार को बंद कर दूंगा, सेवा को बंद कर दूंगा, आराधना को बंद कर दूंगा। वो उसकी मूर्खता है, क्योंकि सच्चे भक्त आत्मा और सच्चाई से अपने घरों में आराधना करना शुरू करेंगे, और जहां वो आराधना करेंगे आने वाले दिनों में वही एक परिवार के साथ 10 और परिवार जुड़ेंगे। जब उनकी मुख्य कलीसिया का आराधना भवन का द्वार फिर से खुलेगा, रीओपन होगा, तो मैं आपको कहना चाहता हूं एक परिवार अपने साथ 10-20 परिवारों को लेके आएंगे, और अपने कलीसिया में बैठने के लिए उनके पास जगह नहीं होगा। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रिय आराधकों, आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपका यदि घरेलू कलीसिया का द्वार बंद किया जा रहा है, तो अपने घर की आराधना को बंद मत कीजिए। आप निरंतर अपने घरों में आराधना करना शुरू कीजिए। शाम के समय अपने परिवार के साथ आराधना करना शुरू कीजिए। जब आप अपने घर में आराधना करना शुरू करेंगे, आपके पारा, आपके मोहल्ले, आपके गांव, आपके देश में जितने भी बंधन है वो टूटते जाएंगे, और आप परमेश्वर की आराधना करेंगे। आने वाले दिनों में कुछ लोग आके कहेंगे हमारे लिए भी प्रार्थना करो, और वे लोग, कुछ लोग जो प्रार्थना करेंगे आशीष पाएंगे। उनमें से कुछ लोग होंगे जो आपके साथ जुड़ेंगे, और वही परिवारों को लेके एक दिन आप अपने कलीसिया में फिर से वापस आएंगे। एक तंबू में एक तंबू के रूप में आराधनालय था, फिर एक स्थायी भवन के रूप में सुलेमान ने आराधनालय बनाया, फिर बेबीलोन की गुलामी में और जगह में उन्होंने आराधना भवन खोल दिया। चेलों के समय में वो और फैल गया। आज घरेलू कलीसिया के नाम से उसे जाना जाता है, लेकिन आपसे कहना चाहता हूं, आज आप इसे चैलेंज के रूप में दीजिए। जिन घरों में शाम के समय आराधना नहीं होता था, आज से वो उस घरों में आराधना शुरू होना चाहिए। बराबर से गीतों को गाकर परमेश्वर की स्तुति करे, प्रार्थना करे, वचन पढ़े, और प्रार्थना ये भी करे कि परमेश्वर आपको वचन का प्रकाशन दे, ताकि आप अपने घर में अपने परिवार के लोगों को वचन की शिक्षा दे सके। एक बात याद रखना, इसे कभी घमंड का कारण नहीं बनाना, इसे गलत रास्ते में मत ले जाना। यदि परमेश्वर ने आपको परमेश्वर आपके घर में लोगों की संख्या बढ़ाता जाए, लोगों को लेके आता जाए, तो कभी भी पास्टर के ऊपर बनने का कोशिश मत करना। यदि आपको बुलाहट नहीं है प्रभु के सेवक बनने का, तो विश्वासी बन के ही आराधना करते रहो, वचन की सेवा करते रहो, कलीसिया को, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाते जाओ। एक दिन जब आए तो वापस अपनी कलीसिया में जाना, लेकिन बुलाहट के बिना कभी सेवा नहीं करना। इस वचन को आज चुनौती के रूप में ले ले। हर घर
आराधनालय बनना चाहिए। आपका हर घर आराधनालय बनना चाहिए। आपका खेत आराधनालय बनना चाहिए। आपकी काम की जगह आराधनालय बनना चाहिए। आप जहां पे आप उपस्थित रहते हैं, जहां पे आप रहते हैं, वो जगह आराधनालय बनना चाहिए, क्योंकि आप खुद एक आराधक हैं। और आराधक के लिए कोई जगह सीमा नहीं है, बल्कि वो आत्मा और सच्चाई से जहां भी आराधना करेगा वो जगह आराधनालय होगा। और आराधना करने से क्या होता है, मुझे मसीहों को सिखाने का जरूरत नहीं है। आराधना करने से क्या होगा, मुझे मसीहों को सिखाने का जरूरत नहीं है। आप आराधना करते जाइए, बंधने खुलते जाएंगे, रुकावटें दूर होते जाएंगी, और एक दिन एक परिवार कलीसिया से अलग होके एक परिवार जो एक परिवार अपने घर में आराधना शुरू करेगा, और अनेकों लोग उसके द्वारा बचाए जाएंगे। इसलिए आराधना कभी बंद नहीं होगा। आराधनालय बंद हो सकता है, एक आराधनालय बंद होगा तो 10, 20, 50 और आराधनालय खुल जाएंगे, घर के घर आराधनालय बंद हो जाएंगे, कभी आराधनालय बंद नहीं होगा। तो मसीहों, विश्वासियों, आराधकों, इस वचन को चैलेंज के रूप में ले लीजिए और अपने घरों को आराधनालय के रूप में इस्तेमाल कीजिए। और जैसे आप कलीसिया में आराधना करते थे, वैसे अपने घरों में आराधना करना शुरू कीजिए। आप अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने आस पड़ोस में ऐसी बेदारी को देखेंगे जो आज से पहले कभी नहीं है। शैतान ये सोचता है कि सब बंद हो जाएगा, कभी बंद नहीं होगा, ये उसकी मूर्खता है। लेकिन आपके लिए एक मार्ग प्रभु खोला है। इस मार्ग के द्वारा परमेश्वर का राज्य को आप बढ़ाने जा रहे हैं, परमेश्वर की महिमा करने जा रहे हैं। अनेकों आत्माओं को बचाने के लिए परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने जा रहा है, आपके परिवार को इस्तेमाल करने जा रहा है। कहिए, मैं एक आराधक हूं, मेरा घर आराधनालय है। इस शब्द को, इस अंगीकार को कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और घोषणा कीजिए, मैं एक आराधक हूं, मेरा घर आराधनालय है, और मेरे जीवन से कभी आराधना बंद नहीं होगा। प्रभु आप सबों को आशीष दे। सबों को जय मसीह।